तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कशन कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपके सामने है। यहाँ पे कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम 0.7, इक्विलिब्रियम इनकम ₹5,000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम 500। तो देखिए ये MPC, इसे हम क्या बोलते हैं, BB बोलते हैं। और ये इनकम को हम क्या लिखते हैं, Y। और ये क्या हम लोग का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, इसे हम लिखते हैं C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू C प्लस आई। देखिए ये y इज इक्वल टू C प्लस आई, ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, कब। देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम इनकम लिखा हुआ है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। y का वैल्यू कितना है, ये 5,000। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये C बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं हम। कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। तो ये देखिए C बार, ये जो कि यहाँ पे कितना है 500 लिखिए यहाँ पे। और B के हम लोग का MPC, तो ये MPC कितना हम लोग का यहाँ पे 0.7। और ये y को ये ऐसे लिखिएगा, ये y का वैल्यू 5,000 यहाँ पे मत लिखिएगा, क्योंकि अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम बस कंजम्पशन फंक्शन लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए I जो क्वेश्चन पे दिया गया है, I को हमें निकालना है क्वेश्चन से। और y इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना हमें 5,000 यहाँ पर, तो 5,000 लिखिए। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए ये जो C है, ये जो C का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ये जो है ये पूरा C का वैल्यू रहेगा, मतलब 500 प्लस 0.7y। हम C की जगह पे वो लिखेंगे, और I तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और y जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस आई। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 5,000, और यहाँ पे लिखते हैं ये देखिए ये कंजम्पशन फंक्शन को हम लिखते हैं यहाँ पे 500 प्लस 0.7, और जो ये y है इसमें वैल्यू पुट करिए 5,000 प्लस i। ये i जो है इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 5,500 मल्टीप्लाई करिए 3,500 प्लस i 5,000, इसे से प्लस कर दीजिए, ये रहेगा हम लोग का 4,000 प्लस i। 5,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1,000। तो देखिए हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आया, 1,000 यहाँ पर आया। तो ये देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 1, जो से हम क्या बोलते हैं, MPC बोलते हैं, जो B से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। और इक्विलिब्रियम इनकम ये कितना है 5,000, जो y है। इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, y से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, इसी का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 500, जो C बार से हम डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें पहले c का जो है वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मीन्स हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंजम्पशन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंजम्पशन फंक्शन हम लिखे पहले सी बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे देखिए हम 500 लिखे सी बार, क्योंकि सी बार कितना है यहाँ पे 500, बी जो एम पी सी जो है वो कितना है 0.7। लेकिन आप वाई का वैल्यू मत लिखिएगा, हमें क्या खोजना है, हमें फाइंड आउट करना है आई। तो आई इन्वेस्टमेंट और वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि कितना है आपका 5000। तो इस अब देखिए ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे सॉल्व कर रहे हैं। तो वाई के में आपको वैल्यू कितना है 5000, तो पुट करिए। और ये सी का वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट जो वैल्यू है उसे पुट करिएगा। ये कितना है देखिए 500 प्लस 0.7, और वाई की जगह में वाई का वैल्यू में पुट किया जो कि कितना है यहाँ पे 5000 है। इसके बाद प्लस आई हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए यहाँ 5000 लिखा और ये 500 प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ और ये कितना हुआ 3500 प्लस आई, 5000 इज इक्वल टू 4000 प्लस आई। और ये माइनस यहाँ पे देखिए 5000 माइनस 4000 और आंसर आया हम लोग का इन्वेस्टमेंट 1000। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि देखिए यहाँ फिर से क्या आया, यहाँ पर क्या है हम लोग का इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखिए इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमें क्या फार्मूला यूज़ करना चाहिए। हमें फार्मूला यूज़ करना चाहिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें आई का वैल्यू दिया हुआ है, ये आई इन्वेस्टमेंट के लिए है। एम पी सी तो इससे हम क्या से नोट करते हैं, बी से करते हैं। और सी पर यहाँ पे लिखा हुआ है 200। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, हमें कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं, बनाना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो देखिए यहाँ पे c बार हमें दिया गया है 200, तो लिखिए 200, b ये दिया हुआ है 0.8। आपको याद रखना पड़ेगा ये b MPC को बोला जाता है। अगर आपको MPS दिया रहेगा तो आपको मालूम है MPS दिया रहेगा तो आपको MPC निकालना पड़ेगा, और उससे का फॉर्मूला आपको पता है, आप जानते हैं। तो ये देखिए 0.8, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.8 और ये y आप लिखिए y, क्योंकि हमें y को ही फाइंड आउट करना है। और ऐसे और जब हम फंक्शन लिखते हैं तो कभी भी y का वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। तो चलिए देखिए ये हो गया। और आई यहाँ पे हमें दिया गया है कितना 4000, और हमें यहाँ क्या खोजना है, हमें फाइंड आउट करना है y, और वो भी फॉर्मूला में क्या यूज़ करना है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, तो मैं सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जब इक्विलिब्रियम लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो ये फॉर्मूला ही यूज़ किया जाएगा। अगर आप यूज़ करेंगे y इक्वल टू सी प्लस एस, तो जो कि नॉर्मल फार्मूला है वो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखिएगा y यहाँ पर, और ये c, तो c यहाँ पे कितना है 200 प्लस 0.8 y आई हमें दिया गया है कितना है 4000, तो लिखिए यहाँ पे 4000। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे y 200 इसे से मल्टीप्लाई करिए 0.8 y प्लस 4000
y माइनस जो ये 0.8y है उससे हम इक्वल के उस पर ले जाते हैं, तो ये क्या आएगा -0.8y और इसे प्लस करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4200। अब देखिए इसे माइनस करते हैं, तो माइनस करने से क्या आएगा हम लोग का यहाँ पे 0.2 और इसे लिखिए 4200। अगर किसी बच्चा को कन्फ्यूजन होगा, किसी बच्चे को लगा कि ये 0.2 कैसे आ गया, कि देखिए तो इसके आगे क्या है 1 है, ये y के आगे 1 है, तो 1 से माइनस करेंगे 0.8 तो आएगा 0.2y। और उसके बाद देखिए 4200 को हमें डिवाइड करना है सिंपली, तो ये 4200 और डेसिमल का देखिए एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे और एक जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 और ये y इज इक्वल टू 21,000। ये रहा आपका ये आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन से देखिए, लेकिन ये एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो देखिए फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आपको ये मालूम होना है कि आप कब y इज इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मूला को यूज करेंगे। उसके लिए मैं बोला हूँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको क्वेश्चंस में कहीं रहेगा, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि दिया हुआ है क्वेश्चंस में 4000, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम 0.8 जिसे हम क्या लिखते हैं बी से डिनोट करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ₹200 जिसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंजम्पशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि आपको आप बनाने जानते हैं, नहीं जानते तो कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सी बार का फॉर्म वैल्यू जो है वो लिखिए यहाँ पे, जो कि 200 है और 0.8 जो बी का वैल्यू है। किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यहाँ पे मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा MPC को निकालना पड़ेगा, MPS के थ्रू MPC को निकालना पड़ेगा, तो ही हमें बी का वैल्यू मालूम होगा। उसके बाद आपको ये लिखिए और y का वैल्यू अननोन रहेगा, y का वैल्यू हम पुट नहीं करते, तो क्या बनेगा ये कंजम्पशन फंक्शन। और यहाँ पे i लिखा हुआ है, देखिए i का वैल्यू में लिखते हैं यहाँ पे 4000। हमें फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो कि फॉर्मूला हम लोग का लगेगा, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे फिर और वैल्यू पुट किया यहाँ पे देखिए y, तो y हमें फाइंड आउट करना है ये 200। ये देखिए ये जो हम लोग का कंजम्पशन फंक्शन है वहाँ से मैं ये वैल्यू को उठा के लाया, उसके बाद प्लस 0.8y, तो ये y देखिए अननोन है y, इसीलिए मैं यहाँ पे y का वैल्यू पुट नहीं किया और ये 4000। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व सिंपली करेंगे इसको। देखिए y इज इक्वल टू 200 से मल्टीप्लाई करिए 0.8y 4000, 0.8y को इक्वल के उस पर लेके जाते हैं और माइनस बन जाएगा ये। और यहाँ पर क्या है हमें पता है यहाँ पे 1 है और 1 माइनस 0.8y ये कितना आएगा आपका 0.2y आ रहा है। और 4200 बस यहाँ पे क्या है डेसिमल को आप हटाइए, यहाँ पे एक जीरो पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, ये आपका आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। तो ये देखिए ये क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।